जय हिंद बच्चों। एसएससी जीडी और सीटेट के लिए मैं इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूँ जो है सौर मंडल मतलब सोलर सिस्टम। तो हर एग्ज़ाम में इस टॉपिक से 2 या 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसीलिए मैं ये टॉपिक लेकर आया हूँ। तो एग्ज़ाम देने से पहले ये टॉपिक अवश्य देख लें, तो आपके 2 से 3 नंबर पक्के हो जाएंगे। तो आइए टॉपिक देखते हैं। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले विभिन्न ग्रहों, क्षुद्र ग्रहों, धूमकेतुओं, उल्काओं एवं अन्य आकाशीय पिंडों के समूह को सौर मंडल कहते हैं। सौर मंडल के समस्त ऊर्जा का स्रोत क्या है? सूर्य है। ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, डेफिनेशन तो नहीं पूछेगा, बट क्या है लास्ट वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। सौर मंडल के समस्त ऊर्जा का स्रोत क्या है? सूर्य है। तो सूर्य क्या है? सौर मंडल के समस्त ऊर्जा का स्रोत है। तो हमारे सौर ऊर्जा कहाँ से मिलती है? तो सूर्य से मिलती है। तो ये क्वेश्चन क्या है? इंपॉर्टेंट। सूर्य एक गैसीय गोला है जिसमें हाइड्रोजन 71%, हीलियम 26.5% तथा अन्य तत्व कितना 2.5% होता है। तो इसकी मात्रा पूछी जाती है और ये भी पूछा जाता है सूर्य क्या है। तो ये गैसीय गोला है, किन किन गैसों का, ये भी पूछा जाता है। तो ये क्वेश्चन क्या इम्पोर्टेंट है, अच्छे से पढ़ते जाइए। एसएससी जीडी वालों के लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। सूर्य का केंद्रीय भाग करोड़ कहलाता है। सूर्य के बाहरी सतह का तापमान 6000 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एसएससी हर एग्जाम में ये क्वेश्चन देता ही देता है, तो अच्छे से पढ़ते जाइए। सूर्य के बाहरी सतह का तापमान 6000 डिग्री सेंटीग्रेड। सूर्य अपने अक्ष पर पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है। सूर्य ग्रहण के समय सूर्य के दिखाई देने वाले भाग को सूर्य किरीट कहते हैं। सूर्य किरीट एक्स किरणें उत्सर्जित करता है। तो सूर्य किरीट क्या है? एक्स किरणें उत्सर्जित करता है और सूर्य अपने अक्ष पर पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है। तो सूर्य अपने किस दिशा में घूमता है? तो ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया। तो पूर्व से पश्चिम की ओर। और सूर्य किरीट कौन सी किरण उत्सर्जित करता है? तो एक्स किरण है। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट 16.6 सेकेंड का समय लगता है। तो सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? 8 मिनट 16.6 सेकेंड का समय लगता है। तो ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ये वाला सीटेट में बहुत बार पूछा जा चुका है। तो आइए अब देखते हैं ग्रहों के बारे में। वर्तमान में ग्रह हमारे कितने? 8 हैं। तो 8 ग्रहों के बारे में अच्छे से पढ़ लेते हैं, क्योंकि ग्रहों के बारे में भी 1 या 2 क्वेश्चन आपको हर एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो आइए देखते हैं। आकार के अनुसार बढ़ते क्रम में बुध, मंगल, शुक्र, पृथ्वी, अरुण, वरुण और शनि। तो सबसे छोटा ग्रह बुध है और सबसे बड़ा ग्रह क्या है? बृहस्पति है। तो आकार के अनुसार सबसे छोटा ग्रह बुध और सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति है। अब सूर्य से देख लेते हैं कि सूर्य से दूरी के अनुसार ग्रह कौन सा है। तो सूर्य के सबसे पास ग्रह कौन सा है? बुध है। और सबसे दूर ग्रह कौन सा? वरुण है। तो बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। तो ये क्या सूर्य के दूरी के हिसाब से हमने क्रम में लगाया। तो सबसे पास कौन? बुध है। सबसे दूर कौन सा? बृहस्पति है। शुक्र एवं अरुण को छोड़कर अन्य सभी ग्रहों का घूर्णन एवं परिक्रमण की दिशा एक ही होती है। शुक्र और अरुण के घूर्णन की दिशा पूर्व से पश्चिम की ओर होती है, जबकि अन्य सभी ग्रहों की दिशा क्या होती है? पश्चिम से पूर्व की ओर। अन्य ग्रह जो होते हैं वो पश्चिम से पूर्व की ओर परिक्रमण करते हैं, जबकि शुक्र और अरुण क्या होते हैं? पूर्व से पश्चिम की ओर। तो 2 ग्रह ऐसे हैं जिनकी डायरेक्शन क्या होती है? अन्य ग्रहों से अलग होती है। ये वाले बहुत बार पूछे गए क्वेश्चन। तो आइए एक एक करके ग्रह देखते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं बुध ग्रह, मतलब इसको कहते हैं मरकरी। तो यह सूर्य का सबसे नज़दीक ग्रह है, जो सूर्य निकलने के 2 घंटा पहले दिखाई पड़ता है। यह सबसे छोटा ग्रह है। इसके पास कोई उपग्रह नहीं है। तो क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कौन सा ग्रह है जिसके पास कोई उपग्रह नहीं है। तो बुध के पास कोई उपग्रह नहीं है ये। तो बुध के बारे में अच्छे से पढ़ लीजिए। मैं ये छोटा सा वीडियो लेकर आया जिसमें आपको 2 से 3 क्वेश्चन 100% बन जाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं दूसरा नंबर शुक्र। शुक्र को इंग्लिश में वीनस कहते हैं। यह पृथ्वी का निकटतम तथा सबसे चमकीला और सबसे गर्म ग्रह है। शुक्र के बारे में हर एग्जाम में, मतलब सीटेट या एसएससी जीडी के बारे में जो भी क्वेश्चन बनेगा तो शुक्र के बारे में 100% पूछता है। इसे सांझ का तारा, भोर का तारा कहा जाता है, क्योंकि ये शाम में पश्चिम दिशा में तथा सुबह पूर्व दिशा में आकाश में दिखाई पड़ता है। तो इसे जो भी ग्रह हो नए नाम से पुकारा जाए तो इसका मतलब वो शुक्र होता है। इसे पृथ्वी का भगनी ग्रह भी कहते हैं। यह घनत्व आकार में पृथ्वी के समान है। इसके पास कोई भी उपग्रह नहीं है। यह भोर का तारा कहते हैं इसे।
ये इसे पृथ्वी का भगनी भी कहते हैं। ये चमकीला है। तो ये क्या है, जो भी नए नाम से कोई ग्रह पुकारा जाएगा तो इसका मतलब वो क्या होगा, हमारा बृहस्पति होगा, और वो शुक्र होगा, और इसका भी कोई उपग्रह नहीं है। अगला देख लेते हैं नेक्स्ट, बृहस्पति, इसको इंग्लिश में कहते हैं जुपिटर। यह सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। इसके सभी ग्रहों में से सबसे बड़ा उपग्रह ज्ञानीमीड है। तो इसके बहुत सारे ग्रह हैं, जिसमें सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, ज्ञानीमीड। इसका रंग कैसा है, पीला है। तो ज्ञानीमीड का रंग कैसा है, पीला है। यह सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। और सबसे छोटा ग्रह कौन सा है, बुध, जिसको क्या कहते हैं, मरकरी। नेक्स्ट देखते लेते हैं मंगल। मंगल को क्या कहते हैं, मार्स। इसे लाल ग्रह भी कहा जाता है। इसका लाल रंग आयरन ऑक्साइड के कारण होता है। इसके दो उपग्रह हैं, फोबोस और डीमोस। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि फोबोस और डीमोस किस ग्रह के उपग्रह हैं, तो मंगल के। यह एकमात्र ग्रह है जिस पर जीवन की संभावना व्यक्त की जा रही है। मतलब मंगल ग्रह जिस पर क्या पृथ्वी की तरह जीवन की संभावना की जा रही है, क्योंकि वहाँ भी मौसम पृथ्वी की तरह हल्का हल्का है और वहाँ रहने की संभावना पाई जा रही है। लेकिन अभी पूरी तरीके से 100% नहीं है कि वहाँ पाए, बट क्या है, थोड़े साक्ष्य मिले हैं कि जिससे वहाँ जीवन बिताया जा सकता है। अगला देखते हैं शनि ग्रह। यह आकार में दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। शनि का सबसे बड़ा उपग्रह क्या है, टाइटन। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, टाइटन किसका उपग्रह है, शनि का। इसकी मुख्य विशेषता है इसके तल के चारों ओर वलय का होना। वलय की संख्या कितनी है, 7 है। यह आकाश में पीले तारे के समान दिखाई पड़ता है। तो ये भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ये और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है शनि का। शनि का उपग्रह क्या, टाइटन है। यह आकाश में पीले रंग की तरह दिखाई पड़ता है। नेक्स्ट देखते हैं वरुण। वरुण को अरुण है। अरुण को क्या, यूरेनस कहते हैं। यह आकार में तीसरा सबसे बड़ा ग्रह है। यह अपने अक्ष पर पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है। यहाँ सूर्य उदय पश्चिम की ओर तथा सूर्यास्त पूर्व की ओर होता है। तो ये भी वरुण के बारे में पूछा जाता है, तो अच्छे से पढ़ते रहिए। आकार में तीसरा सबसे बड़ा ग्रह है, और ये भी क्या है, पश्चिम से पूर्व की ओर घूमता है। यह अपनी धुरी पर सूर्य की ओर इतना झुका हुआ है कि इसे लेटा हुआ सा दिखाई पड़ता है। इसीलिए इसे लेटा हुआ ग्रह कहा जाता है। तो लेटा हुआ ग्रह किसको कहा जाता है, अरुण को। इसका सबसे बड़ा उपग्रह क्या है, टाइटेनिया। तो टाइटेनिया इसका सबसे बड़ा उपग्रह है। तो जिसके जो मैन उपग्रह हैं उनको अच्छे से पढ़ लीजिए, क्योंकि उपग्रह भी पूछ सकता है कि शनि का उपग्रह क्या है, अरुण का उपग्रह क्या है, मंगल का उपग्रह क्या है। अगला देख लेते हैं वरुण। इसको कहते हैं नेपच्यून। यह सूर्य से सबसे दूर स्थित ग्रह है। यह हरे रंग का ग्रह है। इसके चारों ओर अतिशीलन मीथेन का छाया हुआ बादल है। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि मीथेन का छाया हुआ बादल किस ग्रह में है, तो वरुण ग्रह में। इसके उपग्रहों में से ट्रिटान प्रमुख है। तो इसके बहुत सारे ग्रह हैं, बट ट्रिटान ये है, ये क्या प्रमुख ग्रह है इसका माना गया है। तो लास्ट पॉइंट देख लेते हैं पृथ्वी ग्रह। इसको अर्थ कहते हैं। तो पृथ्वी आकार में 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। सौर मंडल का एकमात्र ग्रह है जिस पर जीवन है। इसका एकमात्र उपग्रह चंद्रमा है। तो चंद्रमा किसका उपग्रह है, पृथ्वी का। तो पृथ्वी का उपग्रह चंद्रमा है। आइए नेक्स्ट देख लेते हैं पृथ्वी के बारे में और क्वेश्चन। आकार एवं बनावट की दृष्टि से पृथ्वी शुक्र के समान है। जल की उपस्थिति के कारण इसे नीला ग्रह कहा जाता है। तो किसको नीला ग्रह कहा जाता है, तो पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहा जाता है। और आकार एवं बनावट की दृष्टि से पृथ्वी शुक्र के समान है। तो नीला ग्रह किसका कहा जाता है, पृथ्वी को। आइए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। पृथ्वी को सूर्य की एक परिक्रमा करने में लगे समय को सौर वर्ष कहा जाता है। तो सौर वर्ष किसको कहा जाता है, पृथ्वी की एक परिक्रमा करने में जो समय लगता है उसे सौर वर्ष। वार्षिक गति के कारण ही पृथ्वी पर दिन रात छोटा बड़ा होता है। तो वार्षिक गति के कारण ही पृथ्वी पर दिन रात छोटा बड़ा होता है। तो ये मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूँ, सौरमंडल से संबंधित थे, जो अच्छे से आपने सीख लिए होंगे। तो आशा करता हूँ कि आप एसएससी जीडी और सीटेट में 1 से 2 क्वेश्चन अच्छे अवश्य